बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखील हसन गुमन। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन के तौर पर इस वक्त जो नाम जुबान ज़द-ए-आम है वो है जनाब निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब का। और अब जबकि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उस वक्त ये 100% कंफर्म हो चुका है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई मैनेजमेंट के जनाब चेयरमैन हैं। और इसके अलावा जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है उसमें भी पैटर्न्स की जानिब से जो नाम सामने आया है वो मोहसिन नकवी साहब का है। सो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि अब से चंद घंटों के बाद मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो जनाब बाकायदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है वहां पर पहुंचेंगे और जनाब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उनके साथ उनकी मुलाकात होगी। और इसके अलावा जो गवर्निंग बॉडी के अरकान हैं उनके साथ उनकी मुलाकात जो है वो होगी। और जो ज़का अशरफ साहब के जाने के बाद मोहसिन नकवी साहब की अपॉइंटमेंट हुई है तो ये चूंकि अगेन जनाब एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है और पिछले एक साल से मोहसिन नकवी साहब की जो पॉलिटिकल इंगेजमेंट्स हुई हैं उसकी वजह से उनके जनाब जो ऑफिस है वो होल्ड करने से पहले ही जो एक जनाब सेक्शन है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का या पाकिस्तान की अवाम का, वो जनाब मोहसिन नकवी साहब के नाम को लेकर खुश नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब अगर चंद क्रिकेटर्स को देखा जाए तो जो मोहसिन नकवी साहब की अपॉइंटमेंट हुई है वो उनके लिए एक गिफ्ट है। और इसमें जनाब जो दो बड़े नाम हैं, एक है वहाब रियाज साहब का जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर है, और दूसरा नाम जो लिया जा रहा है वो है शुएब मलिक का। शुएब मलिक की जनाब जो एज है वो 40+ हो चुकी है, लेकिन अभी तक वो जनाब खुद को एक यंगस्टर के तौर पर पेश करते हैं। इस वक्त भी जनाब वो बीपीएल बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने के लिए बांग्लादेश के अंदर मौजूद हैं। और चूंकि जून 2024 में पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप खेलने जाना है और पाकिस्तान का जो मिडल ऑर्डर है उसके प्रॉब्लम्स जो हैं वो अभी तक सॉल्व नहीं हुए, तो शुएब मलिक जो माजी में इस चीज का जनाब इजहार कर चुके हैं कि वो पाकिस्तान को अभी भी T20 क्रिकेट जो है उसमें रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो मोहसिन नकवी साहब की जो अपॉइंटमेंट है वो जनाब जो शुएब मलिक साहब हैं उनके लिए कुदरत की तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफा है। वो किस तरह से, ये आज की वीडियो में मैंने आपके सामने कुछ चीजें रखनी है ताकि आपको पता चल जाए। इसके अलावा वहाब रियाज साहब जो करंटली चीफ सेलेक्टर हैं, लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आती है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो नए जनाब मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन बनने वाले हैं, तो वो जनाब पीसीबी हेडक्वार्टर में जाते हैं और वहां पर जो कादिर ख्वाजा साहब हैं उनकी खबर के मुताबिक, उनकी ट्वीट के मुताबिक जो वहाब रियाज, नदीम खान और जुनेद ज़िया ये जनाब तीनों बड़े खुश होते हैं। सो इनकी खुशी की जो असल रीजन है वो क्या है, और क्या वहाब रियाज जनाब चीफ सेलेक्टर की बजाय अब हेड कोच बनने जा रहे हैं या टीम डायरेक्टर, इसके ऊपर भी आज की वीडियो में बात करेंगे। मोहम्मद हफीज का जनाब जो फ्यूचर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ वो क्या हो सकता है, इसके ऊपर भी अब जनाब एक खबर सामने आई है, ये भी आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो तमाम पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस जनाब देखना चाहते हैं कि क्या शाहीन शाह अफरीदी के साथ T20 में जनाब एज अ कैप्टन नई मैनेजमेंट जो है वो चलेगी। सो इसके ऊपर क्या अपडेट है ये भी आज की वीडियो में मैंने शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले जनाब जो खबर मैंने आपके सामने रखनी है वो है जनाब PSL पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 को लेकर 13 दिसंबर को लाहौर में जो ड्राफ्ट है वो PSL का ऑर्गेनाइज किया गया था, लेकिन अब जो रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट है चूंकि चंद खिलाड़ी जो हैं वो इंजर्ड हुए, उसके बाद अफगानिस्तान के चंद खिलाड़ी जो हैं उनके ऊपर जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने पाबंदी आयद कर दी। और फिर इंटरनेशनल इंगेजमेंट्स जो हैं यानी कि अपने अपने मुल्कों के लिए जो इंगेजमेंट्स हैं उनकी वजह से कुछ खिलाड़ी जो हैं वो अवेलेबल नहीं होंगे। सो जब वो अवेलेबल नहीं है तो उनको रिप्लेस कौन करेगा, उसके लिए जो रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट है वो जनाब ऑर्गेनाइज किया जाएगा 26 जनवरी को। और यहां पर पाकिस्तान के 2 क्रिकेटर्स भी अपने लिए जनाब जो बायर्स हैं वो तलाश कर रहे होंगे, और उनका नाम है उमर अकमल और अहमद शहजाद। अहमद शहजाद की जो टीम जनाब इस वक्त प्रेसिडेंट कप खेल रही है, जो 4 डे जनाब
पाकिस्तान के अंदर इस वक्त करंटली खेले जा रहे थे, इसके अंदर वो वापडा की नुमाइंदगी कर रहे थे और वापडा की तरफ से ही जनाब उमर अकमल भी खेल रहे थे और उमर अकमल ने कुछ मैचेस के अंदर अच्छी इनिंग्स भी खेली हैं और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ जनाब उन्होंने जो मैचेस हैं उनके अंदर बैटिंग की है। सो अब इन दोनों की टीम जो वापडा है वो जनाब प्रेसिडेंट कप जो है उसके फाइनल में पहुंच चुकी है और अब जनाब इनकी किस्मत जो है वो भी 26 जनवरी को नया टर्न ले सकती है, क्योंकि इनिशियल ड्राफ्ट के अंदर दोनों खिलाड़ी पिक नहीं किए गए थे, लेकिन पाकिस्तान को चूंकि इस वक्त एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आजम खान फ्लॉप हुए, खुशदिल शाह को ट्राई कर चुके हैं और उसके अलावा शोएब मकसूद को भी ट्राई कर चुके हैं, उसके अलावा जनाब पाकिस्तान आसिफ अली के साथ भी कंटिन्यू कर चुका है और आजम खान को इस सीरीज के अंदर चांस दिया गया था लेकिन वो भी जनाब पे बैक नहीं कर पाए। सो अब ये दोनों क्रिकेटर्स जो हैं वो भी मुतलाशी हैं कि जनाब उनको कोई बायर मिल जाए और इन दोनों में से अगर किसी की ज्यादा जनाब जानिब देखा जाए तो वो उमर अकमल है, क्योंकि उमर अकमल जनाब मिडिल ऑर्डर के अंदर बैटिंग करते हुए पाकिस्तान के लिए नजर आ चुके हैं। सो उमर अकमल चाहेंगे कि जनाब उनको जो कोई बायर है वो पिक कर ले ताकि वो पीएसएल सीजन 9 जो है वो खेलें और पीएसएल सीजन 9 में वो कुछ इनिंग्स जो हैं वो बेहतरीन अंदाज में खेलें ताकि जनाब उनको जो दौरे न्यूजीलैंड होना है, यानी कि न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान आना है अप्रैल में, तो उसके लिए जनाब सिलेक्ट जो है वो किया जाए। इसके अलावा चूंकि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो अपॉइंट हो रहे हैं, तो आपको याद होगा उमर अकमल की एक मीटिंग हुई थी नवाज शरीफ साहब के साथ लंदन में और उस वक्त भी जनाब ये कहा गया था कि फिल फॉर तो उमर अकमल को टीम के अंदर जगह नहीं मिल रही, लेकिन उमर अकमल जो हैं वो जल्द पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब चूंकि मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनकी जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है उसको भी देखा जाए तो नवाज शरीफ साहब के साथ है और पाकिस्तान के अंदर माजी में भी इस तरह से हो चुका है कि समटाइम्स प्लेयर जिनके ऊपर जनाब अनऑफिशियल बैन लगा होता है और उनको टीम के अंदर जगह नहीं मिलती तो वो जनाब किसी बड़ी पॉलिटिकल शख्सियत के साथ मुलाकात करते हैं और उस मुलाकात के नतीजे में उस प्लेयर के ऊपर जो अनऑफिशियल बैन है वो हट जाता है। सो जनाब ये दोनों खिलाड़ी जो हैं इनके ऊपर भी एक तरह से अनऑफिशियल बैन जो है वो पुट किया गया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो पुरानी मैनेजमेंट थी उसकी जानिब से। सो अब जनाब इनकी भी वापसी जो है वो हो सकती है और 26 जनवरी का जो दिन है वो इन दोनों खिलाड़ियों के लिए बहुत अहम होगा। इसके अलावा जनाब जो प्रेसिडेंट कप में दूसरी टीम पहुंची है उसका नाम है स्टेट बैंक, इन दोनों के दरमियान अब फाइनल जो है वो खेला जाएगा। इसके अलावा जनाब पीएसएल सीजन 9 का जो सॉन्ग है वो कौन गाएगा, इसको लेकर भी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने जनाब राब्ता किया है। अली हमजा एक सिंगर है उनके साथ, अली हमजा कोक स्टूडियो के लिए भी जनाब जो सिंगिंग है वो कर चुके हैं और बड़े अच्छे कंपोजर और सिंगर जनाब इनको माना जाता है, लेकिन अभी तक जो पीएसएल की मैनेजमेंट है उनके और जनाब जो अली हमजा हैं उनके दरमियान चीजें फाइनल नहीं हुई। सो जनाब हो सकता है कि अली हमजा करें या फिर किसी की जो सरप्राइज एंट्री है वो भी हो सकती है, जबकि अली जफर के हवाले से जो पीएसएल सॉन्ग के हवाले से इतलात आई थी उसमें मुल्तान सुल्तान्स ने जनाब उनको रिजेक्ट कर दिया और कहा है कि जनाब अली जफर का जो माजी है वहां पर अली जफर के ऊपर एक जनाब जो इल्जाम है वो लगा था और उस इल्जाम की वजह से जो अली जफर है वो पीएसएल सीजन 9 का जनाब जो सॉन्ग है वो नहीं गा सकते। अब आते हैं जनाब जो क्रिकेटर्स की चांदी हुई है। सबसे पहला नाम शोएब मलिक। शोएब मलिक के हवाले से जनाब इस वक्त ये कहा जा रहा है कि इनकी बहुत जल्द वापसी हो जाएगी और इनको करना क्या है, इन्होंने अपनी फिटनेस जो है वो तो नेशनल टी20 कप के अंदर जनाब साबित कर दी थी और उस वक्त इनको इसलिए सेलेक्ट नहीं किया गया क्योंकि पाकिस्तान कुछ नए लड़कों को चांस जो है वो देना चाह रहा था और नए लड़के चूंकि जनाब फ्लॉप हुए हैं तो अगेन पाकिस्तान ने किसी पुराने खिलाड़ी की तरफ लुक बैक करना है जो जनाब वेस्ट इंडीज की कंडीशन को अच्छी तरह से जानता हो। और मलिक के लिए जो ये पीएसएल सीजन है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट होगा। अगर जनाब उन्होंने अपनी टीम के लिए परफॉर्म कर दिया मिडिल ऑर्डर के अंदर तो फिर जो जनाब शोएब मलिक हैं वो डायरेक्ट टीम के अंदर इन हो जाएंगे और परफॉर्मेंस के अलावा उनके जो ताल्लुकात हैं वो भी जनाब जो नई मैनेजमेंट अब बन रही है, जो नए चेहरे सामने आ रहे हैं उनके साथ इंतहाई अच्छी है। और इसके अलावा वहाब रियाज साहब जो पाकिस्तान टीम के सिलेक्टर थे दौरा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम इन्होंने सेलेक्ट की थी, ये भी शोएब मलिक के लिए माजी के अंदर ये जुमला बोल चुके हैं कि शोएब मलिक को कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, शोएब मलिक मैच विनर है। और अब जनाब जो वहाब रियाज साहब हैं
इनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि चूंकि ये निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब की काबीना में निगरान वज़ीर खेल हैं और वहां पर ये जनाब मोहसिन नकवी साहब के इंतहाई करीब रहे हैं, तो अब जनाब जो चीफ सेलेक्टर है उससे इनकी प्रमोशन हो जाएगी और ये जनाब कोचिंग पैनल के अंदर आ सकते हैं। और कोचिंग पैनल से भी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये टीम डायरेक्टर बन सकते हैं, क्योंकि जो करंट टीम डायरेक्टर हैं मोहम्मद हफीज, उनके साथ जो पीसीबी का मुआहदा हुआ था वो 15 दिसंबर का खत्म हो चुका है और पीसीबी ने एक एड जारी की थी जिसके अंदर उन्होंने एक नए टीम डायरेक्टर के लिए जनाब जो एक एडवर्टाइजमेंट है वो दी थी और उसकी डेडलाइन भी 15 दिसंबर थी। सो कुछ सोर्सेज के मुताबिक जो मोहम्मद हफीज हैं वो इस वक्त टीम डायरेक्टर जरूर थे, लेकिन वो जुबानी कलामी थे, उनका जनाब कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। सो जनाब जो अगले 48 घंटे हैं वो इंतहाई अहम होंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। और मोहम्मद हफीज की एक ट्वीट भी है अप्रैल 2022 की, जब मोहम्मद हफीज ने ट्वीट के अंदर यह कहा था कि जनाब डिफरेंसेस असाइड वो पाकिस्तान के जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि जब इमरान खान ने जनाब हकीकी आज़ादी का नारा लगाया था और जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ था उसके हवाले से बात की थी। मैं पॉलिटिकल सिनेरियो में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन जनाब उनकी एक ट्वीट माजी की ज़रूर मौजूद है और कहा जा रहा है कि उस ट्वीट की वजह से भी मोहम्मद हफीज़ जो हैं वो टीम डायरेक्टर के ओहदे से हटाए जा सकते हैं। और इसके अलावा जनाब शाहीन शाह अफरीदी जो हैं उनकी कप्तानी को भी कोई बड़ा मसला जो है वो जनाब मोहसिन नकवी साहब के चेयरमैन बनते ही नहीं आएगा, क्योंकि मोहसिन नकवी की लाहौर कलंदर्स की जो मैनेजमेंट है उसके साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं और लाहौर कलंदर्स जो हैं वो शाहीन शाह अफरीदी के को फुली बैक कर रहे हैं और शाहीन शाह अफरीदी को जनाब कम से कम T20 वर्ल्ड कप 2024 तक जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान है वो रखा जाएगा। और वर्ल्ड कप के बाद अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो ये कंटिन्यू करेंगे, अगर पाकिस्तान हार जाता है तो फिर जनाब जो शाहीन शाह अफरीदी हैं वो भी जनाब स्टेप डाउन कर जाएंगे या उनसे जो जनाब कप्तानी है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वापस ले लेगा। सो जनाब मोहसिन नकवी साहब के आने के साथ ही जहां कुछ खिलाड़ी जनाब खफा नज़र आ रहे हैं तो वहीं पर कुछ खिलाड़ियों की चांदी हो चुकी है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।